शहरी रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शहरी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहरी साहब कल से डेफिनेटली ये कार्टून नेटवर्क आप भी देखे होंगे, जो भारत में हमारे चैनल तो बंद कर दिए, लेकिन हम उन पर नजर रखे हुए हम देख रहे हैं कि किस तरह से वो अपने अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। तो शहरी साहब कल उन्होंने कराची बंदरगाह भी फतह कर लिया है, कल उन्होंने लाहौर भी फतह कर लिया है, कल सियालकोट भी फतह कर लिया है। किस तरह से आजकल के जदीद दौर में वो अपने अवाम को इतनी आसानी से बेवकूफ बना रहे हैं, आप समझते हैं ये चीजें आज 2025 में काम आएंगी उनके? देखिए, ये तो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जुज़ है जो इन्होंने इतनी गले लगा लिया है, बिल्कुल अपनाया नहीं है। मगर कुछ और जब नहीं काम कर रहा, वो मैं समझती हूँ वक्त इसमें निकाल रहे हैं बाइंग टाइम, क्योंकि उनको तवक्को नहीं थी कि पाकिस्तान की कन्वेंशनल कैपेबिलिटी इस सतह की होगी। और जो जवाबी कार्रवाई हुई आप सबके सामने है। अब जो कहानी धड़े वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने तो लाहौर में बंदरगाह बना दी भाई। तो जी, तो हर किस्म की अजीबोगरीब कहानियां घड़ी जा रही हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जब कोई हकीकी बात भी वो करते हैं तो मैं समझती हूँ उसके मायने अब कम होते जा रहे हैं। तो ये एक मसला उनके लिए होगा, वो तो खैर खुद जाने कि जब वो असली खबर भी कोशिश करेंगे ट्रांसमिट करने की, तो सब उस पर एक जवाब सवालिया निशान तो उठेगा। तो एक तो ये, और तीसरी बात ये कि दे आर नाउ देख, पहले तो बाइंग टाइम, फिर अपनी क्रेडिबिलिटी एरोड कर रहे हैं। तीसरा वो समझते हैं कि ये कंटेन हो जाएगी कहानी इन चक्रों में और पाकिस्तान परेशानी और बौखलाहट का शिकार बन जाएगा। तो वो तो नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ तो मजाक हो रहा है। और उनके अपने कुछ सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं, जो जरा से होशमंद है, वो कह रहे हैं भाई ये क्या हिमाकताना अमल है, सबको पता है। और फेक न्यूज चेक अब हम रख रहे हैं, हमने भी प्लेटफॉर्म्स निकाल लिए हैं। तो ये कोई मतलब ऐसी आई डोंट नो इनका क्या, वो एक अपना ही इकोसिस्टम बना रहे हैं जिसमें अपने आप को ही वो एक दूसरे की आवाजें सुन के तालियां बजा रहे हैं। तो आई मीन गुड लक टू देम, मगर रियलिटी से इसका ताल्लुक नहीं ना। मैम, रियलिटी से जिसका ताल्लुक है वो ये है कि LOC पे उनकी बिला इख्तियार फायरिंग से मजीद 5 मासूम शहरी जो हैं वो शहीद हो गए, वो जाँ बाक हो गए हैं। तो ये चीज़ें भी तो डेफिनेटली वो देख रहे हैं। और ये जो फिगर्स हैं ये ऑफिशियली अनाउंस किए जाते हैं DGISPR की जान से, बताया जाता है आलमी दुनिया को कि हम जो भी कर रहे हैं अपने डिफेंस में कर रहे हैं। और हमारा ये नुकसान है कि हमारे आम शहरियों पर भारतीय अफवाज जो है वो शेलिंग कर रही है। जी बिल्कुल, और देखिए शुरुआत भी इसी तरह हुई, बिला इश्तियाल काम की उन्होंने। अब वो अपने दोस्तों को फोने कर करके कह रहे हैं कि जी हमें तो पाकिस्तान ने देखिए ये इस तरह किया उस तरह किया, और कोशिश की जा रही है कहने की कि पाकिस्तान अग्रेसर था। उनके फॉरेन मिनिस्टर ने कहा अग्रेशन शुरू हुई पहलगाम से। अब वही जब कंटेस्टेड बात है तो ये तो मुझे नहीं, मेरा नहीं ख्याल दाल करनी चाहिए इस बात की। अग्रेसर वो हैं, उन्होंने रियासती तौर पर अपनी हमले किए बिला इश्तियाल और बगैर किसी मतलब प्रोवोकेशन तो है, मगर बगैर किसी जवाब के, इन द सेंस के सिविलियंस पे आप क्या बॉम्बिंग कर रहे थे। आपने फिर डिक्लेरेशन ऑफ वॉर किया यूनिलैटरली एक तरफा, और आप चाह रहे हैं कि फिर आपको लोग कहें कि नहीं आपने जवाबी कार्रवाई की। दिस इज नॉनसेंस। पाकिस्तान ने अभी तक जवाबी प्रॉपर कार्रवाई नहीं की है, दिफाई कार्रवाई की है, दिफाई कार्रवाई डिफेंसिव मोड में। अच्छा शरीफ साहबा, ये कहिएगा कि अभी तक पाकिस्तान ने जितनी भी डिफेंस अपना किया है उसमें हमने देखा है कि इंटेग्रिटी में, क्रेडिबिलिटी में पाकिस्तान 100% पॉजिटिव है। हमने किसी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, उनकी फौजी चेक पोस्टें सिर्फ तबाह की गई हैं। तो ये कहिएगा, लेकिन पाकिस्तान पर जब इंडिया की जानिब से हमला किया गया तो हमारे यहाँ हमारी जानिब से पहली शहीद पाकिस्तान की 3 साल की बच्ची, तो पावर कॉरिडोर्स में क्या ये पॉइंट डिस्कस होगा और इसके नताइज इंडिया को भुगतने पड़ेंगे, या ये मामला कहीं रिस्ट्रेन करे इसी आवाज़ में कहीं गुम हो जाएगा? जी, अफसोस से मैं कहूँगी कि हिंदुस्तान इस वक्त अपनी इजराइल की तरह अपना अमल इख्तियार कर रहा है, और वो समझते हैं उनकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी ना, उनसे कोई हिसाब नहीं लेने वाला और उनको कोई पूछने वाला नहीं है आलमी सतह पे। अक़वाम आलम में अब आपने देखा है कोई रूल्स नहीं रहे, कोई मैं आपको ये कह सकती हूँ नहीं उनको जवाब देना पड़ेगा। मैं समझती हूँ उनको किसी चीज़ का जवाब नहीं देना पड़ेगा, सिवाय इसके कि ताकत का महवर, ताकत ही एक उनके लिए हकीकत है।
और वो जवाब आपने दे दिया है। अफसोस से मैं कहूँगी कि ताकत पर बात आई, क्योंकि महज़ब माशरों में ताकत नहीं इस्तेमाल की जाती, खासतौर से अस्करी ताकत। अब जो सूरत हाल उन्होंने बनाई है वो बिल्कुल एक जंगजू, मतलब 19वीं सदी 18वीं सदी का पूरा वो एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, एनवायरनमेंट बना दिया है उन्होंने, जिसमें वो अपने आप को बंद कर चुके हैं, अपनी बात खुद सुन रहे हैं और आगे उन्होंने एक एको चेम्बर बना के दुनिया को भी ये परसुएड करने की कोशिश करेंगे कि भाई हम विक्टिम हैं। विक्टिम तो कहीं से नहीं है वो तो, और सबने देख लिया वो जो मकबूजा कश्मीर में उनके तवातिर से मजालिम हैं, उसके लिए उनको कौन जवाब दे रखता है? कोई नहीं ना। तो यहाँ भी वो जी, तो मगर ये पाकिस्तान है, क्योंकि ये स्टोरी यहाँ निकलती है, वहाँ तो स्टोरी वो बंद कर देते हैं। आधी इनकी स्ट्रेटजी है कि उसको कंटेन करके, स्टोरी को कंटेन करके रखते हैं, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को जाने नहीं देते वहाँ पे। और हम हैं कि जब जाफर एक्सप्रेस का बेखराज सानिया हुआ, हमने इतना शोर वावेला नहीं किया कि हिंदुस्तान से इसके ताने बाने जुड़े हुए हैं। एविडेंस आपके पास, जर्नलिस्ट के पास नहीं थी। देखिए आपके पास कहाँ से आएगी? ये हमें होनी चाहिए थी और हमें इस्तेमाल करना चाहिए था। अभी भी मैं समझती हूँ बहुत जरूरी है हकायक को सामने रखना, और भारत का जो के मजमूम मकासद बलोचिस्तान में चलते रहे। आखिर कुलभूषण यादव वहाँ पकड़ा गया ना। बिल्कुल। और शरीफ साहब, आपको नहीं लगता, अभी आपने जाफर एक्सप्रेस का भी जिक्र किया, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जानिब से हमने कुछ ज़्यादा ही नरमी का मुजाहरा किया? जाफर एक्सप्रेस का मामला हमारे सामने, अभी कुछ दिनों पहले सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से ऑडियो कॉल्स मंजर आम पर लाई गई, जिसमें भारतीय ऑफिसर्स की जानिब से गाइडलाइंस दी गई, फिर रॉ का डॉक्यूमेंट सामने आया। तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं हमारी जानिब से बहुत ज़्यादा नरमी हो गई है? इंटरनेशनली वो किसी तरह प्ले करें वो सारी बातें, क्योंकि हम आपस में तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन इसकी गूंज बाहर भी होनी चाहिए। जहां भारत ने एक बयानिया बना लिया है कि जी फलां को पाकिस्तान दहशतगर्दी को स्पॉन्सर करे। पाकिस्तान तो दहशतगर्दी से लड़ रहा है जी, और पाकिस्तान ना सिर्फ लड़ रहा है, आपको दावत दी है बार बार, इस इंसिडेंट के अलावा बार बार दावत दी है कि साउथ एशिया में आप जॉइंट प्रोटोकॉल्स में आ जाएं, बहुत सारी चीजों में, लेकिन ये करना ही नहीं चाहते। ये बस कहते हैं पहले दहशतगर्दी करो खुद, फिर दहशतगर्दी का ये रोल बजा के कहते हैं कि अब आप पर इल्जाम है जी। तो ये तो नहीं चल सकता ना। अच्छा मैम, हमने ये देखा कि भारत जो है ना भरपूर उसने कोशिश की कि अमेरिका जो है इस चीज़ में उसका साथ दे। उन्होंने ये सारा मामला कराया डीजे वैंस को दिखाने के लिए, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सामने आया। तो सफारती सतह पर भी जो उनके स्टेटमेंट्स हैं उनमें बहुत सारे लूप होल्स मौजूद हैं, जिसको आलमी मीडिया डेफिनेटली देख रहे हैं। आलमी मंजरनामे पर वो लूप होल्स आया हो गए हैं कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इस बात में कोई सदाकत नहीं है। तो अब अमेरिका ने भी कह दिया कि जनाब हम इस जंग में बराह रास्त शामिल नहीं होंगे, हाँ सफारती प्लेटफॉर्म खुले, यहाँ पर आएँ और बातचीत करें। जी बिल, सफारती प्लेटफॉर्म ये खोलने से इसलिए कासिद है कि देखिए बुनियाद ये कि वो कोई शफाफ या न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते। बिल्कुल, जस्टिफाई करने को कुछ नहीं है। असल इशू यही है जी, और जो छुपाना चाहता है हकायक को, वो ही मैं समझती हूँ मुजरिम होता है सारे मसले में। और हमारी तरफ से तो बारहा दफा कहा गया कि किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पर, किसी भी न्यूट्रल मुल्क से इसकी वो जो है करवा ली जाए, तहकीकात करवा ली जाए। ये जो पहलगाम का इल्जाम हम पर लगाया जाता है, या जो भी वट एवर पिछले जितने भी इल्जामात लगाए गए हैं, तो वो उस पर भी एग्री नहीं करते। मैंने जाना है, मगर मैं ये जरूर कहूँगी कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन तहकीकात के ही दावत ने दरवाजा खोल दिया एक डिप्लोमेटिक सवाल जवाब का इनसे, और वो उनको बहुत मिर्चें लगी हैं कि पाकिस्तान ने इनको किस तरह इन पर दरवाजा खोल दिया, कैसे ये एक्सपोज हुए हैं। और मैं समझती हूँ ये सारा इंडस वाटर ट्रीटी वगैरह ये सब इस कड़ी का हिस्सा है कि इन्होंने करना ही था, और अपने आप जवाब बनाया। जैसे चेयरमैन बिलावल ने कहा, जज एंड जूरी बन गए, खुद एक्सिक्यूटिव बन गए।